देखो साल है 2020। उस साल मैं बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव था एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उस टाइम मेरा जो सोशल ग्रुप बना हुआ था ना, वो इतनी बुरी तरीके से टूटा ना कि उसकी कोई हद नहीं थी। उसके 2-3 साल बाद तक मेरे को लग रहा था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेटर एंड मैं इंट्रोवर्ट बन चुका हूँ। मीन्स ऑफ इट कि मेरे को बोलना आता है, बस मैं बोल नहीं रहा हूँ। और उसके 2 साल बाद में जब 2020 में अपना एग्जाम देने गया ग्रेजुएशन का, मेरे को लग रहा था कि यार मैं उतना ही कॉन्फिडेंट रहूँगा जितना 2 साल पहले था। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मीन्स ऑफ इट मुझे लोगों से बतियाना ही नहीं आ रहा है। मैं कैसे बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं क्या हाव भाव रखूँ अपने चेहरे पे, मुझे कुछ बोलना ही नहीं आ रहा एंड मैं क्या करूँ। एंड उस टाइम तक मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में जानता था। उस टाइम तक भी मैं टेक्नोलॉजी के बारे में सीखता रहता था, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ता रहता था, वीडियोस देखता रहता था एंड मुझे लगता था कि मैं टेक्नोलॉजी से अपडेटेड हूँ कि हाँ ब्रो, इस फील्ड में मुझे सब कुछ आता है तो मैं इस फील्ड को भी आराम से संभाल लूंगा, क्योंकि मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बहुत पहले से था। तो मुझे लगा कि ब्रो इसमें भी तो मैं इंप्रूव कर जाऊंगा आराम से। एंड मुझे ये नहीं पता था कि ब्रो तेरी चोमू वाली स्किल्स बन चुकी है। एक लेवल रहता है 0 जो तू मेंटेन कर रहा था 2020 में, लेकिन अब तेरा लेवल जा चुका है माइनस में। एंड माइनस के लेवल को तू मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइनस के ट्रॉमास बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। एंड 2022 में मेरे साथ यही सब चीज़ें हुई। मैंने इतने बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस गेन करे ना, उसकी कोई हद नहीं थी मार्केट में। एंड उसकी वजह से मैं संभल नहीं पाया, उसकी वजह से मैं चीज़ें बेटर तरीके से कर नहीं पाया, मैं यूट्यूब पे ध्यान नहीं दे पाया, मैं वीडियोस नहीं बना पाया, मैं अपने एग्जाम्स पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहा। एंड साथ ही साथ मेरी जो सोशल लाइफ थी वो पूरी फक्ड अप पड़ी थी। सोशल लाइफ कहाँ जा रही थी, मेरे कितने दोस्त थे, मेरे स्कूल के एक्सपीरियंसेस क्या थे, मेरे कॉलेज के एक्सपीरियंसेस क्या थे, मैं सब कुछ भूल चुका था कि ब्रो मेरे लाइफ में ये सब चीज़ें भी हुई हैं। और मेरी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस अभी तक चलता हुआ आ रहा है। मैं उन सभी पुरानी चीज़ों को भूल चुका हूँ। एंड ये सब किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ द फोन। या तुम लोग को लग रहा होगा ये एक सिंपल चीज़ है कि ब्रो फोन की वजह से ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, लेकिन फ़ोन की वजह से ये सब चीज़ें हुई। फ़ोन की वजह से मेरा दिमाग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ, फ़ोन की वजह से इतना ज़्यादा मेरा दिमाग मैं कहूँ ख़राब हो चुका कि मैं चीज़ों को याद रखना भूल गया। मैं दिन भर सिर्फ मीम्स देखता था, मैं दिन भर सिर्फ ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करता था जो हाईली एडिटेड है। एंड ऐसे कंटेंट को देखने के बाद मेरे दिमाग को क्या होना था कि ब्रो मेरे को जल्दी जल्दी चीज़ें सीखने की आदत पड़ गई थी, मेरे को जल्दी जल्दी कंटेंट कंज्यूम करने की आदत पड़ गई थी। एंड साथ ही साथ मैं पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहा था। एंड अभी भी मेरे को पुरानी चीज़ें तब रिमेंबर होती है जब मेरे को दोस्त लोग बताते कि यार तूने ये सब गतिविधियाँ भी तो पास्ट में करी हैं, तू भूल गया क्या इन सब चीज़ों को? मैंने कहा नहीं ब्रो, या फिर हाँ कि मैं भूल चुका हूँ। एंड वो बातें सुन के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ब्रो ये सब चीज़ें पास्ट में हुई है, तेरे को याद क्यों नहीं है? एंड याद ना होने का सिंपल सादा रीज़न है क्योंकि मैं उस टाइम कंटेंट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। मैं सोशल लाइफ में कम एक्टिव था, मेरा स्क्रीन ऑन टाइम 9-10 घंटे तक पहुंच चुका था। और मेरे घर वालों को लग रहा है कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टोकते नहीं थे। एट द एंड क्या होना था? दिमाग खराब। और इसके बाद में मेरी लाइफ सुधरी नहीं थी। मेरी लाइफ इतने बस से बदतर तरीके से जा रही थी ना कि उसका कोई हद नहीं था। मेरे लाइफ के अंदर मेरा कंट्रोल ही खो चुका था। मेरा जो कंसोल था ना, मेरे को कोई जो कंट्रोल करने वाला सिस्टम था ना, वो इस दिमाग के पास से हट के किसी और के हाथ में चला गया था। एंड वो लेवल इतना ज़्यादा नेगेटिव पहुंच चुका था कि उसकी कोई हद नहीं थी। उसके बाद मैं किस गलत रास्ते पे जा सकता था, मैं कौन से गलत कदम उठा सकता था, उसकी भी कोई हद नहीं थी। एंड मैं तुम लोग को स्टोरी बता क्यों रहा हूँ? देखो, इस स्टोरी को बताने का सिंपल सीधा मतलब ये है कि ब्रो अगर तुम लोगों ने फ़ोन एडिक्शन को नहीं छोड़ा, सो इन फ्यूचर तुम लोग को ऐसी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। और तुम लोग ऐसे लोगों का एग्जांपल लेके जरूर बताओगे कि ब्रो मेरे अगल बगल में चिंटू भी तो फ़ोन चलाता है, ये भी तो फ़ोन चलाता है, इसको तो आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसका स्क्रीन डाउन टाइम तो भाई 16-17 घंटे का, तब भी इसको कुछ नहीं हुआ। देखो भाई, उनके पास होगी स्पेशल एबिलिटी कि वो दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करके चलूँ, एवरेज लोगों की बात लेके चलूँ, तो वो इतना ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम के लिए बने ही नहीं है। मैं तो कर रहा हूँ, फ़ोन चलाने के लिए ही नहीं बने, वो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बने, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बने, वो अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए बने थ्रू द बुक्स, नॉट थिंग एनी वन कि ब्रो वो किसी और चीज़ के सारे अपनी चीज़ें कर रहे हैं, फ़ोन के सारे चीज़ें सीख रहे हैं, वो उस चीज़ के लिए बने ही नहीं है। अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रो तुम लोग फ़ोन चलाना कल से छोड़ दो। मैं उसके उपाय पे भी आऊँगा कि मैंने क्या चीज़ें अप्लाई करी एंड थोड़ा बहुत जो अपनी लाइफ को सुधार पाया, उन चीज़ों को भी मैं इंप्लीमेंट करना ज़रूर बताऊँगा तुम लोगों को। लेकिन उससे पहले बात लेके चलते हैं कि ब्रो मैंने अपनी चीज़ों को कैसे सुधारा एंड वो कौन सा क्वेश्चन था जिसने एज अ इंट्रोवर्ट मेरी लाइफ को चेंज करा। दैट वॉज इट कि ब्रो वट विल आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ एंड मैं यही करूँगा। इन फ्यूचर क्या होगा अगर मैं ऐसे ही लगा रहा, तो इन फ्यूचर मेरे को कितने की जॉब मिलेगी? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी बीए से, तो अराउंड ऑफ मेरे को 10-15 हज़ार की जॉब कहीं पे भी मिल सकती थी, वो भी बहुत हाथ पैर मारने के बाद। एंड स्टार्टिंग मेरी 8,000 या फिर 9,000 से चालू होती एंड 10-15 हज़ार 16-17 हज़ार तक मैं उस नौकरी को खींच लेता। और मैं एक्सपीरियंस हो जाता उस जॉब में, तो 15
16 साल काम करने के बाद 20,000 मेरी नौकरी लग जाती। एंड 20,000 की नौकरी के सारे अगर मेरे को करोड़ों का घर खरीदना है, मेरे को करोड़ों की संपत्ति लेनी है, मेरे को अपने करोड़ों का बैंक बैलेंस बनाना है, तो मेरे को कितने साल लग जाएंगे। एंड मैंने कैलकुलेशन लगाई कि मेरा पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। उसके बाद मैंने डिसीजंस लेना चालू किए। दैट वॉज माई क्वेश्चन कि ब्रो वट विल आई डू, वट विल। एंड मैंने क्या सोचा उस टाइम पे, देखो मैंने उस टाइम पे बहुत सिंपल सादी बात सोची कि यार देख ये सब चीज़ें तो कर ही रहे, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, दैट वाज पैसिव इनकम, करंटली दैट्स नॉट एक्टिव इनकम। उस टाइम पे भी मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा था, मेरे को बड़ा मज़ा आता शुरू से यूट्यूब वीडियोस बनाने में, और मेरे को लग रहा था कि यार यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैं पैसा कमा लूँगा। उस टाइम मैं पैशनेट नहीं था, बट उतना भी नहीं था पैशनेट कि मैं वीडियो बना के कमाऊँगा पैसे, इतना सब पैशनेट नहीं था। उस टाइम मैंने सोचा कि ब्रो हाँ यूट्यूब के ज़रिए मैं थोड़ा बहुत अपने ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ एंड ये मेरा मेन इनकम सोर्स बन सकता है, तो इस पर मैंने ज़्यादा ध्यान देना चालू कर दी। एंड साथ ही साथ मैंने ध्यान देना चालू किया डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स पे। एंड ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं आ गई, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लाइक 6-7 महीने मेरे को इस चीज़ को सुधारने में लग गए। एंड 2023 मेरा ग्रेट साल गया था एंड 2024 भी यार। अब बात लेके चलिए 2023 में मैंने ऐसे स्टेप्स लिए कि लाइक वीडियो एडिटिंग को मास्टर करना है। मैंने एक पीसी बनवाया, उसमें प्रीमियर प्रो डाला एंड सीखने लगा। मेरे पास पीसी था पहले से, लेकिन वो पीसी ख़राब हो चुका था, तो मैंने एक नया पीसी मम्मी से रिक्वेस्ट करके बनवाया। एंड आफ्टर दैट मैंने उस पर प्रीमियर प्रो डाला, फोटोशॉप डाला एंड डिफरेंट स्किल्स को मास्टर करना चालू कर दिया। एंड स्किल्स को मास्टर करते करते मेरी स्किल्स मैं कहूँ कुछ ज़्यादा थोड़ा एवरेज लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई। तुम लोग थंबनेल से अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं अपने आप को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा हूँ, मेरी जो स्किल्स है वो मैं मानता हूँ। आफ्टर दैट्स मैंने वीडियो एडिटिंग में मास्टरिंग करी। मैं इंट्रो को समझने लगा कि पूरा जो वीडियो एडिटिंग की फील्ड है ये दैट्स अ साइकोलॉजिकल बेस है, किसको कैसे समझते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, बी रोल्स क्या होते हैं, इमेजेस कहाँ पर लगानी चाहिए, एसएफएक्स क्या होते हैं, बीजीएम क्या होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ पर लगाते हैं, कैसे प्लेस करते हैं, मोमेंटिंग के हिसाब से चलते हैं, बीट्स पे कट करे जाते हैं, लॉट्स ऑफ चीज़ें मैंने टाइम के साथ सीखी। एंड उसके बाद मैंने 2022 के लास्ट में 2023 के शुरू में मैंने एक जॉब पकड़ी। दैट्स नॉट अ पर्टिकुलर जॉब, दैट्स अ इंटर्नशिप। एंड उस इंटर्नशिप से मेरे को और चीज़ें सीखने को मिली। उस इंटर्नशिप से मेरे को इंग्लिश सीखने को मिली, क्योंकि जो मेरा सामने इंटरव्यूअर था वो मेरे से सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन करता था और उसको हिंदी नहीं आती थी बेसिकली। तो उस टाइम मैंने ये भी था ना कि ब्रो मेरे को इंग्लिश भी सीखनी। एंड इन टूडेज वर्ल्ड अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो तुम लोग बहुत सारी चीज़ें लैग कर रहे हो। एंड मैंने एक इंग्लिश के ऊपर बहुत पहले वीडियो बनाई थी, जिससे तुम लोग फ्री फंड में इंग्लिश सीख सकते हो थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो मैं कहूँ हाँ फ्री में भी और पेड में भी, दोनों में अवेलेबल। एट्स डिपेंड योर नीड्स, तुम लोग दोनों चीज़ें सीख सकते हो। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके बहुत इंप्रूवमेंट करी। मेरे को वीडियो एडिटिंग के काम मिलने लगे, मेरे को 1-2 क्लाइंट भी मिले, कुछ लोगों ने धोखे भी दिए, धोखे सहना आ गया टाइम के साथ कि हाँ ब्रो ये वर्ल्ड तेरे लिए नहीं बैठा है, तो वर्ल्ड का हीरो ज़रूर है बट अपने नज़रिए में। ये हीरो फेल भी होगा अपने नज़र में, बहुत ज़्यादा फेल होगा। ये हीरो गलत कदम पे भी जा सकता है, इस हीरो को तो गलत से सही राह पे भी ला सकता है, ये तेरे ऊपर। ये चीज़ें फिर मैंने धीरे धीरे करके सही करी एंड आफ्टर ऑल चीज़ें सही हुई। मैं ये नहीं कहूँ कि भाई मैंने पैसा कमाना चालू कर दिया, अभी तक मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, बट डेफिनेटली जो ये 2 सालों में चीज़ें सीखी है ना, डेफिनेटली इन 2026 के स्टार्टिंग में पैसे कमाने लगूँ थ्रू द ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, क्योंकि मेरे को दोनों चीज़ें मैनेज करनी, मेरे को यूट्यूब भी मैनेज करना, साथ ही साथ पैसे भी कमाना। सो ये चीज़ें मैंने लेके चली एंड 2023 वॉज अ ग्रेट ईयर फॉर मी, क्योंकि उस टाइम मैं रेगुलर हो गया यूट्यूब वीडियोज़ बनाने में एंड मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं 3 दिन में एक वीडियो डालने लगा अपने दूसरे चैनल पे, इस चैनल पे नहीं। एंड उस टाइम मैंने बहुत डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करी एंड 2024 भी मेरा कहूँ मैं बेस्ट ईयर था। मैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्यूबर से मिला जो मेरे को अप्रोच कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे एंड साथ ही साथ वो कह रहे थे कि ब्रो हमारे साथ मिलकर वीडियो बना ले, ये कर ले, स्क्रिप्ट राइटिंग को इम्प्रूव कर, वीडियो एडिटिंग में ये चीज़ को इम्प्रूव कर, एंड साथ ही साथ वीडियो कैसे बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी एंड 2024 के लास्ट आते तक ब्रो मैंने बहुत सारी चीज़ें एडवांस में सीखी। मैं ये नहीं कहूँ कि ब्रो मैं उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता हूँ अपने आप को, मैं ब्लेस हूँ। मैं समझता हूँ कि ब्रो लक मेरे मामले में काम कर गया। अगर तुम लोग ऐसे समझते हो तो लक नहीं आया ब्रो, उसके पीछे 4 साल की पूरी मेहनत है एंड 4 साल के बाद चीज़ें सुधरना ढंग से चालू हुई। मैं चीज़ें बहुत पहले भी कर रहा था, लेकिन उस हिसाब से पैशनेट नहीं था, उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं था कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी। बट धीरे धीरे करके मैंने सोचा तो करना भी चालू हो गया एंड ये चीज़ें हुई। अगर तुम लोग सोचते हो कि ब्रो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है, क्या हो सकता है, सोचना कम करो। ओवर थिंकिंग है तुम्हें, एक्शंस में लेके आओ चीज़ों को एंड डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी या नहीं होगी तुम्हारे हाथ में नहीं है,
फ्यूचर को तुम गैस नहीं कर सकते हो, बट अभी क्या कर सकते हो, एक्शन। एंड अगर मैं कहूँ उस चीज़ तक तुम पहुँच नहीं सकते हो, उस चीज़ तक दौड़ने की कोशिश तो करो, कुछ तो चीज़ तुम्हारे हाथ लगेगी, है कि नहीं। सो ये सब चीज़ें मैंने करी, टाइम टू टाइम इम्प्रूव हुई, एंड या दैट क्वेश्चन चेंज माई लाइफ एज एन इंट्रोवर्ट। और अभी मैं सोशल मीडिया को डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लाइक अगर मैं 3-4 दिन से पहले बताऊँ तो हाँ, मैंने फिर से सोशल मीडिया को छोड़ा, बीच में मैंने फिर छोड़ा था 1-2 महीने पहले। एंड उस टाइम मेरी चीज़ें मेरे को और ज़्यादा समझने में आई है कि ब्रो मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा सुनने में, मैं क्यों सोशल मीडिया चला रहा हूँ, मैं क्यों अपने वर्क पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एंड इससे चीज़ें और हद तक बेटर हो रही है मेरी लाइफ में। मेरे को समझ आ रहा है कि ब्रो एक्सरसाइज का भी बेनिफिट है, मेरे को समझ आ रहा है कि ब्रो डिफरेंट चीज़ों का महत्व है तेरी चीज़ें में। अगर तेरे पास ये आज कीबोर्ड नहीं होता तो तू यहाँ नहीं होता, तेरे पास अगर इतने गॉड ब्लेस तेरे पास फैमिली नहीं होती तो तू यहाँ पर नहीं होता। सो मेरे को कदर भी होना धीरे धीरे चालू हुई। बीच में मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था बिकॉज ऑफ, मैं ये नहीं कहूँ कि प्रॉपरली मैं ब्लेम डाल दूँ सोशल मीडिया पे, सब चीज़ों पे मेरा भी ब्लेम था। मैं अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहा था, डिफरेंट चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा, एंड मेरी लाइफ मेरे हाथ में नहीं थी उस टाइम। मैं कहूँ कोई और ऊपर से कंट्रोलर के थ्रू मेरे को कंट्रोल कर रहा था। एंड हाँ, जब मैंने उस कंट्रोलर को अपने हाथ में छीना तब मेरी लाइफ मेरे हाथ में आ गई। एंड अभी भी मैं कहूँ पूरी तरीके से मेरे हाथ में नहीं है, डिफरेंट चीज़ें अभी भी मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ, एंड धीरे धीरे चीज़ें वो सुधरेंगी, डेफिनेटली सुधरेंगी, बहुत हद तक सुधरेंगी। मुझे अपने आप पर भरोसा होने चालू हो गया, एंड वो गट फीलिंग अंदर से आना चालू हो कि हाँ ब्रो करके रहेंगे वो चीज़ें। एंड या दैट क्वेश्चन चेंज माई लाइफ। बाकी इसमें तुम्हें सीखने को कुछ ज़्यादा नहीं मिला होगा इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था, जो मेरे जैसे 50-60 लोग हैं, 50-60% लोग हैं मीन्स ऑफ इट, या फिर 50-50 मान लो कि 100% यूट्यूबर्स हैं, मीन्स ऑफ इट के 100% बंदे हैं जो यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, एंड उसमें से 50 बंदे मेरी तरह है, 50% लोग। सो यार उन 50% में से अगर 30% भी एक्शन लेने लगे, या तो मैं कह रहा हूँ 1% भी एक्शन लेने लगे मेरे कहने पर, सो उनकी लाइफ में जो इम्पैक्ट आएगा उस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। डेफिनेटली इन फ्यूचर भी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ये वाली वीडियो देख के, है ना। चीज़ें मैं सुधार के रहूँगा, चीज़ों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, एंड एज ए इंट्रोवर्ट बन के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, बातें करो लोगों से, सब चीज़ें बकने लोग अपनी मन की बात। मैं कह रहा हूँ कि ब्रो इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अगर कहीं बतियाना पड़ जाए तो तुम लोग शर्माओ नहीं, कहीं बतियाना पड़ जाए तो तुम लोग हकलाओ नहीं, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए। एंड साथ ही साथ अगर तेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो तू जॉब की रेस में मार खाएगा, तो डिफरेंट जगहों पे मार खाएगा। तेरे को बेसिक चीज़ करनी है, सिलेंडर भरवाना हो जाके कहीं पर, तो उसमें भी मार खाएगा। तेरे को अपनी बैंक की स्टेटमेंट निकलवानी है, तेरे को बैंक में कुछ घपला हो गया हो तेरे थोड़े बहुत पैसों का, तुझे उसमें भी घपला, तुझे उसमें भी परेशानी आएगी, जीने नहीं देगी ये दुनिया, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है, एंड तुझे उस हिसाब से स्मार्ट बनना पड़ेगा, तुझे भी मुझे भी, दोनों को। एंड चीज़ें ट्राई आउट करते रहो, एंड ये एक साथ चीज़ें नहीं होंगी, सालों साल लग जाएंगे, क्योंकि वो पहले के एक्सपीरियंसेस और पहले की चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्बाद करके रखी है तुम लोगों को। मेरे को भी वही चीज़ करी है, किसी के लाइफ में कुछ और ट्रॉमास होंगे, मेरे लाइफ में कुछ और ट्रॉमास हैं। सो उन चीज़ों को सुधारो, बस यही एक इस वीडियो का मोटिव था। बाकी मेरे हिसाब से मैंने सही बोला, या फिर कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो माफ़ कर देना। बाकी यार इतना ही था इस वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, बाय।